हमें तो वक्त के साथ पता चलता है कि ये हमारे पापा है, पापा मतलब क्या होता है, ये हमारी माँ है, माँ मतलब क्या होता है, या ये हमारा भाई है, भाई मतलब क्या होता है, ये हमारी बहन है, बहन मतलब क्या होता है। तो वो इनोसेंसी आपसे कहीं छीन ली गई, आपकी परिस्थितियों ने छीन लिया आपसे उस इनोसेंसी को। कंप्लीटली मटेरियल भी नहीं होना है, कंप्लीटली इमोशनल भी नहीं होना है, इमोशनल फूल नहीं होना है। अगर खाना आपको बहुत सारा खाना दिया जाए, बहुत थाली भर के खाना हो और खाने में फंगस लग गया, उस खाने का क्या फायदा। हमें बचपन से सिखाया कि भाई बहुत मेहनत करने से पैसे मिलते हैं, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं। ये नहीं बताया पैसे ईमानदारी से कमाए जाते हैं। वही किसी एक चीज का मतलब कोई एक चीज आपकी जिंदगी में खत्म होने वाली है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि ये Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि मेरी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके, मैं आपकी रीडिंग कर सकूं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज कोई विषय नहीं, कुछ नहीं, जो यूनिवर्स बताना चाहते हैं उनकी तरफ से आने वाले जो मैसेजेस है हम उन्हें पिक करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज बताइए आपकी तरफ से, यूनिवर्स प्लीज बताइए आज हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है आपकी तरफ से। यूनिवर्स प्लीज बताइए आज हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है आपकी तरफ से। Six of Pentacles, Ten of Pentacles and the Star. आपको थोड़ा सा अपने मटेरियल और अपनी इमोशनल लाइफ में बैलेंस रखना है। कुछ लोग काफ़ी मटेरियल हो चुके हैं या कुछ लोग काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं। मैक्सिमम यहाँ पर काफ़ी मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने वाले लोग हो गए हैं। जैसे हम लोग होता है ना, हम लोग क्या करते हैं जब हम पैदा होते हैं तो हम बड़े मस्त मौला टाइप के लोग रहते हैं, है ना। हमें किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बच्चों की तरह होते हैं ना, बच्चे ही होते हैं मतलब पैदा होने के बाद। तो बच्चे कैसे होते हैं, अभी झगड़ा कर रहे होते हैं फिर उसी के साथ खेल रहे होते हैं। तो आप में वो बचपना कहीं खो गया, आप में जो मतलब वो इनोसेंसी कहीं खो गई और आप 3D लाइफ में खो गए। 3D लाइफ क्या होती है, मेरा काम, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरे कपड़े, मतलब हर चीज़ मेरा मेरा हो जाता है। जैसे रिलेशंस भी, मेरा रिलेशंस, मेरा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सब चीज़ों में हम खो जाते हैं। जबकि हम जब पैदा होते हैं तो ये चीज़ें हमें पता भी नहीं होती है ना, हमें किसी चीज़ की कोई याद नहीं होती है। हमें तो वक्त के साथ पता चलता है कि ये हमारे पापा है, पापा मतलब क्या होता है, ये हमारी माँ है, माँ मतलब क्या होता है, या ये हमारा भाई है, भाई मतलब क्या होता है, ये हमारी बहन है, बहन मतलब क्या होता है। ये वक्त के साथ हमें पता चलने वाले रिलेशंस है। लेकिन रिलेशंस पता चलने के पहले जो इनोसेंसी होती है ना, वो प्योर होती है। उस वक्त कुछ पता नहीं होता है, उस वक्त हम जिसकी गोद में है वो हमारा है। तो वो इनोसेंसी आपसे कहीं छीन ली गई, आपकी परिस्थितियों ने छीन लिया आपसे उस इनोसेंसी को। जो आप मतलब अभी आप प्रैक्टिकल व्यक्ति बन गए हैं, जहाँ उसे कोई इमोशंस ही नहीं बचा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी आए कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंप्लीटली मटेरियल लाइफ, ना उसे किसी चीज का कोई मतलब किसी भी चीज का प्रभाव उसकी जिंदगी पर पड़ना बंद हो गया है। तो आपको अपने इमोशंस और अपने मटेरियल लाइफ में बैलेंस लेकर आना है। कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशंस को, जैसे होता है ना एक पिटारे में डब्बे में बंद करके रख देते हैं, आपने वैसा रख दिया और आप बह गए मटेरियल लाइफ के पीछे। तो आपको अपने इमोशंस को जैसे हम शांत हो जाते हैं, हर चीज मतलब किसी भी चीज की हमें ना क्रेविंग बचती है ना कोई लालच बचता है, वो चाहे 3D लाइफ ही क्यों ना हो।
हर चीज एक लालच होती है। जैसे प्यार एक लालच होती है, वैसे ही 3D मटेरियल लाइफ भी एक लालच होती है। पैसा एक लालच होता है, रिश्ता एक लालच होता है, हर एक चीज एक लालच होती है। और हमें किसी भी चीज के पीछे बहकर नहीं जाना है। अगर किसी ने बोल दिया कि मोह माया एक लालच है, मोह माया में नहीं पड़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कट आउट ही हो जाना है उससे, राइट। तो जैसे मोह माया रिलेशंस की होती है, प्यार की होती है, वैसे ही मोह माया मटेरियल लाइफ की भी तो होती है। हमें दोनों चीजों में बैलेंस रखना पड़ता है। आपकी मटेरियल लाइफ भी वैसे ही चलनी चाहिए, आपकी लव लाइफ भी वैसे ही चलनी चाहिए। लव लाइफ के चक्कर में मटेरियल लाइफ को नहीं चुनना, या मटेरियल लाइफ के चक्कर में लव लाइफ को नहीं ठोकर मारना। दोनों लाइफ जब इक्वली चलती है ना, तब जैसे ये आदमी देखिए, ठीक है, कुछ चीजें मुझे ढकनी पड़ेगी तो मैं ढक लेती हूँ। ये आदमी देखिए, एक हाथ से पानी तालाब में डाल रहा है, दूसरे हाथ से पानी जमीन पर डाल रहा है। दोनों हाथ से उसने बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहा है, वो अलाइन करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। जबकि उसका तालाब में पानी या नदी में पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, नदी को, लेकिन तब भी वो डालने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों जगह डालने की कोशिश कर रहा है। तो आपको भी अलाइन करना है अपने आप को। जहां आप चीजें अलाइन करना शुरू करते हैं, वो चीज ग्रो करना शुरू करती है। यदि आपकी मटेरियल लाइफ अच्छी है, अच्छी खासी चल रही है, तो आप अपनी इमोशनल लाइफ को अलाइन करिए। जिसकी इमोशनल लाइफ बहुत अच्छी है, उसने अपनी मटेरियल लाइफ को अलाइन करना है। अलाइन दोनों चीजों को करना है। कंप्लीटली मटेरियल भी नहीं होना है, कंप्लीटली इमोशनल भी नहीं होना है, इमोशनल फूल नहीं होना है। इमोशंस हर इंसान में होना चाहिए, लेकिन फूल नहीं होना चाहिए। कोई भी आकर आपको फूल बना दे, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको हर चीज को, जितना काम कर रहे हैं ना उतना घर में टाइम दीजिए। जितना घर में रहते हैं ना, उतना ही काम को भी प्रेफरेंस देना है। मतलब जैसे होता है ना, बिगनिंग में बहुत कपल ऐसा लवी डबी वाला सीक्वेंस चलता है, तो एक लड़की और एक लड़का दोनों भी अपनी अपनी करियर को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और लग जाते हैं। मतलब वो प्यार ही उनके लिए सब कुछ हो जाता है। और वही लोग जब शादी कर लेते हैं, मतलब सेटल हो जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू करते हैं और दोनों मटेरियल लाइफ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसे अलाइनमेंट नहीं बोला जाता है, इसे भागना बोला जाता है। किसी भी चीज से भागना नहीं है, जागना है। जब हम किसी चीज से भागते हैं तो वो चीज हमें भगाती है और भगाती है और भगाती है। भाग के देखिए किसी चीज से, आपको वो चीज बार बार दिखेगी और भगाएगी। लेकिन उसी चीज को समझ लीजिए। समझने के बाद इंसान के 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। किसी भी चीज को समझने के बाद। अभी ये देखिए ना, ये आदमी किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या है उसके पास? सब कुछ है, वो बहुत कंप्लीट इंसान है, लेकिन काला धन है। क्या फायदा? अगर खाना, आपको बहुत सारा खाना दिया जाए, बहुत थाली भर के खाना हो और खाने में फंगस लग गया हो, उस खाने का क्या फायदा है? तो सब कुछ बहुत महंगा खाना है, लेकिन फंगस लग गया, अब क्या करेंगे? तो हथेली में आए उतना समेटो, बहने के पहले बांट दो। चाहे वो प्यार हो, चाहे मटेरियल लाइफ हो, हर चीज हथेली में आए उतना समेटना, बाकी बांट देना। कोई जरूरत नहीं ना उस चीज की, क्या करेंगे उस चीज को रख के? उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ये देखिए, ये ऐसे रहना है आपको, बैलेंस्ड, एकदम बैलेंस्ड। मतलब भाई जितना है उतना है, जितना नहीं है उसकी कोई जरूरत थी नहीं शायद, इसलिए नहीं है। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है। हर चीज के पीछे नहीं बह जाना, बहुत काम नहीं करना। बहुत काम करने से पैसे थोड़ी मिलते हैं, पैसे दिमाग से आते हैं। ये बात हमें बचपन में किसी ने बताई नहीं। हमें बचपन से सिखाया कि भाई बहुत मेहनत करने से पैसे मिलते हैं, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं। ये नहीं बताया पैसे ईमानदारी से कमाए जाते हैं। अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे आपको। और वही आपकी मेहनत में ईमानदारी है तो आप 1 रुपए भी कमाओ, पूरा महीना चल जाएगा आपका। वरना करोड़ों भी एक दिन में खर्चा हो जाते हैं। एक दिन में क्या, 1 सेकंड में
खर्चा हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कब खत्म हो गए। तो यही है, शनि की कृपा होनी चाहिए। अगर शनि की कृपा आप पर नहीं है तो आप ऐसी मटेरियल लाइफ में उलझते जाएंगे। और हमेशा शनि को अगर अपने अपने लिए खुश करना है ना, चाहते हैं आप कि शनि आपको सपोर्ट करे, तो ईमानदारी रखिए, अपने हर काम में ईमानदारी रखिए, चाहे कुछ भी करे बस ईमानदारी रखिए। ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से वो काम करिए, शिद्दत से काम करिए, देखिए आउटपुट। चाहे 5 रुपए मिले, लेकिन 5 रुपए आपको आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा, मतलब आपकी जिंदगी बहुत आसान कर देगा। वही बेईमानी करके 5 करोड़ भी कमा लीजिए, खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गए। 5 सेकंड में 5 करोड़ गायब, ऐसा ही होता है। तो शायद ये स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे, जिसको रिलेट कर रहे हैं वो लोग लीजिए, कुछ स्पेशल चीज होगी शायद इसमें, तो ये मैसेजेस आ गए। और पूछते हैं यूनिवर्स से अभी आपको और क्या जानने की जरूरत है, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है, और क्या जानने की जरूरत है, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और द वर्ल्ड, 2 of wands and 3 of cups। कुछ लोग अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वो करियर से हो सकता है, और कुछ लोग किसी 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही होगा किसी न किसी। और कुछ लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी का बहुत हसीन पल। अब आप अगर बिजनेस को अपने माइंड में रखा हुआ है आपने, तो आप ग्लोबली अपनी पहचान बनाने वाले हैं। और यदि आपने आप किसी कम्युनिकेशन के फील्ड से भी हो सकते हैं, तो कम्युनिकेशन के फील्ड में भी अभी आप ग्रो करने की कगार पर है, जहां से आपको एक ग्लोबल लेवल पर पहचान मिलेगी। देन यदि आप नौकरी के हिसाब से देख रहे हैं तो फॉरेन ट्रैवल आप कर सकते हैं, फॉरेन से आपको कोई जॉब ऑफर आने की संभावनाएं है। यदि आप लव रिगार्डिंग देख रहे हैं या शादी से रिलेटेड देख रहे हैं, तो आपको 2 इसमें ऑप्शंस है, या तो आपको रिश्ता फॉरेन से आएगा, या आप जिससे प्यार करते हैं उनसे शादी करने के बाद आपकी चीजें ग्लोबली ग्रो करेगी। और उन दोनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट करने के एक डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन होती है ना, जहां हम सोचते हैं, बैठकर मंथन करते हैं कि अब डूज एंड डोंट्स गिनते हैं कि ये करने के बाद क्या होगा, वो करने के बाद क्या होगा, इसमें क्या प्रॉफिट है, उसमें क्या प्रॉफिट है, इसमें क्या लॉस है, उसमें क्या लॉस है। उस सिचुएशन में है और अभी आप डिसीजन एक कदम की दूरी पर है, और अभी आप डूज एंड डोंट्स स्टडी कर रहे हैं। और यहां से जो डिसीजन आपका जाएगा ना, वो आपका एक परफेक्ट दिशा में जाने वाला है, जहां से आप एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में आने वाले हैं। मतलब आप किसी ना किसी चीज को सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी जिंदगी में, अपने करियर को सेलिब्रेट करने वाले हैं, या अपने लव लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हैं, या अपनी शादीशुदा लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हैं। किसी ना किसी चीज को आप सेलिब्रेट जरूर करने वाले हैं। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है, और बताइए यूनिवर्स। जो 2 चीज आप सिलेक्ट करने वाले हैं ना, 2 में से एक चीज जो आप सिलेक्ट करने वाले हैं, वही किसी एक चीज का मतलब कोई एक चीज आपकी जिंदगी में खत्म होने वाली है। कुछ लोग जगल कर रहे थे अपने पार्टनर्स के बीच में, जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा पार्टनर सिलेक्ट करना है। तो भाई उनका एक रिलेशन का द एंड होने वाला है, और वहां से दूसरा रिलेशन शुरू होने वाला है।
लेकिन जो ऑप्शन में जगल कर रहे थे उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि उन्हें जगल नहीं करना है, और जो वो जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ना, सोच समझ के ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। उस ऑप्शन के बाद आपको पहला ऑप्शन एंड करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो और फिर पहले ऑप्शन के साथ भी बाकी का चीज चल रहा है। आपको किसी एक ऑप्शन को खत्म करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे ऑप्शन के साथ आगे कैरी ऑन हो सकते हैं। वरना फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है? और बताइए यूनिवर्स, हमारे बहुत सारे कार्ड्स देती है। भाई कुछ लोगों में से, अब यहाँ वाइस वर्सा हो सकता है या तो आप देख रहे हैं या तो आपके पार्टनर रीडिंग देख रहे हैं। तो कोई एक व्यक्ति, या तो आप या तो आपके पार्टनर, दोनों में से किसी ने एक ने मतलब जैसे प्यार से संन्यास ले लिया था मतलब एक सिंपल सी ये है डेफिनेशन है कि वो नहीं चाहता था, उसने ठोकर मार दी थी उस चीज को और वो अकेला भाग गया था। आपने भी ठोकर मारी हो सकती है कि आपने प्यार को ठोकर मार दी, आपके पार्टनर ने भी किया हो सकता है ये सब चीज। और इन्होंने ठोकर मारने के बाद में अपने इमोशंस को ना पूरा पैक्ड कर दिया, जबकि ये बहुत इमोशनल व्यक्ति है। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये वाइस वर्सा रीडिंग है, जिसको जो जिस हिसाब से रिलेट कर रहा है ना, ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग मैसेजेस है, बहुत लोग देख रहे हैं, शायद बहुत इसके लिए एनर्जीज है। तो जो लव लाइफ के रिगार्डिंग है वो लोगों के लिए है कि किसी एक व्यक्ति ने प्यार के कप को ठुकरा कर भाग गया और अपने प्यार के कप को ताला लगा दिया, अपने प्यार के कप को ढक दिया और बोला अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी मटेरियल जिंदगी जीऊंगा, मुझे पहले अपना करियर करना है, मुझे पहले अपना फलाना करना है, ठिकाना करना है। ये सब चीजें उसने की। ये सब चीजें करने के बाद वो मटेरियल चीजों में फंस गया, इतना फंस गया मटेरियल चीजों में कि वो मटेरियल चीजों में उलझ गया। मतलब फंस नहीं गया, उलझ गया। फंसने वाला इंसान निकलता नहीं है, उलझा हुआ इंसान है, जिसको सुलझना भी है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सुलझना कैसे है। तो फिर उसके बाद ये इसीलिए गाइडेंस है कि आपको किसी एक चीज को सिलेक्ट करना है। ये इंसान भागा ही इसके लिए था क्योंकि ये दो सिचुएशन में सोच नहीं पा रहा था कि उसे सुनना किसकी है, चलना किस दिशा में है। ये जैसे क्रॉस रोड पर आकर इंसान रुक जाता है ना कि अब मुझे जाना किस दिशा में, भाई मैं इस दिशा में जाऊं या इस दिशा में जाऊं, इस दिशा में जाऊंगा तो ये हो जाएगा, उस दिशा में जाऊंगा तो वो हो जाएगा। तो ये डूज एंड डोंट स्टडी चल रहा है। अब ये रीडिंग जो है ना, ये हो सकता है कि दोनों देख रहे हैं, हो सकता है कि दोनों में से कोई एक देख रहा है, मतलब पार्टनर और ये। तो आप अपने हिसाब से अपने आप को रिलेट करिएगा कि आपने क्या किया था। तो ये इस तरीके की सिचुएशन में आप भाग गए थे या आपके पार्टनर भाग गए थे। अब आपको स्ट्रिक्टली जो वार्निंग मिली थी कि आपको किसी एक सिचुएशन को खत्म करना है। जब तक आप उस सिचुएशन को खत्म नहीं करेंगे तब तक आपका घोड़ा आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं नहीं, यूनिवर्स। ये देख, डेथ का कार्ड है। जब तक आप उस चीज को खत्म नहीं करेंगे या वो चीज आपकी जिंदगी की खत्म नहीं होगी, तब तक आपकी दूसरी चीज में बिगिनिंग नहीं होगी। तो आपको दो चीजों में जगल नहीं करना, या आपके पार्टनर जो भी है वो दो चीजों में जगल नहीं करेंगे। जब तक वो दो चीजों में जगल करेंगे उनकी जिंदगी से यूनिवर्स ही एक चीज को खत्म कर देंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि उन्होंने खत्म करना चाहिए या आपने खत्म करना चाहिए। जब उसकी पड़ती है तो अपने आप खत्म हो जाता है। तो पहले तो वार्निंग दी जाएगी आपको कि आप खत्म कर लो भाई, अभी से खत्म कर लो, वरना फिर वो जब सख्ती पर चीजें होती है ना तो छीन ली जाती है, तब ज्यादा दर्द होता है।
इसीलिए मैच्योरिटी के साथ हर चीज को हैंडल करने की सलाह हमेशा हर एक व्यक्ति देता है। मतलब जो भी स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा वो आपको यही सलाह देगा, भाई मैच्योरली हैंडल कर ले। अगर मैच्योरली हैंडल नहीं करोगे तो फिर तो होना तो वही होता है जो होना है, फिर वो किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। फिर आप उन्हीं को कोसते हो कि मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, मुझसे ये छीन लिया, मुझसे वो छीन लिया। भाई जब आपको वार्निंग्स दी जा रही थी तब आप क्या कर रहे थे? तब तो आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि आपको करना क्या है, किस चीज को सिलेक्ट करना है। अब आपको तकलीफ हो रही है जब छीन ली गई। तो यही वार्निंग्स है कि आपको मतलब जो भी जिसने भी ऐसा किया है उन्हें अब किसी एक चीज को खत्म करना है। किसी एक चीज को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे आपकी दूसरी चीज की बिगिनिंग नहीं होगी। जैसे ही आप उस चीज को खत्म करेंगे, उस चीज की डेथ करेंगे आप, मतलब खत्म, एकदम से खत्म, पूरी जिंदगी के लिए खत्म, तब आपके पास ये कप आएगा इस तरीके से ऑफर। और उसी के बाद आप इस तरीके से हैप्पी फैमिली लाइफ, 10 ऑफ कप्स, मतलब आपकी सारी उम्मीदें पूरी होगी तभी। तो आप मतलब बहुत अच्छी लाइफ तभी आप गुजार पाएंगे जब आप उस ऐसे मतलब जगलिंग वाली सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, या आपके पार्टनर ऐसी जगलिंग वाली सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और अगर आपके पार्टनर इस जगलिंग वाली सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको पता ही है कि डेथ का कार्ड आ गया है, बॉटम ऑफ द डेक, द हैंग्ड मैन। अब इनको उल्टा लटका के सिखाया जाएगा कि दुनिया को देखते कैसे भाई, ऐसी दुनिया होती है। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है? और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है? और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है? क्या जानने की जरूरत है? होगी आपकी जीत। भाई आप जीतने वाले हैं किसी चीज में, सक्सेस आपकी है जो भी है। आप हार के भी जीतेंगे, मतलब किसी एक चीज को, यदि आप अपोजिट पार्टी है, अपोजिशन वाले लोग हैं जिन्होंने धोखा दिया, मतलब जिनके हाथ से गलती हो गई और जिन्होंने ठुकरा दिया था, अगर आप अपोजिशन वाले हैं तो आप किसी चीज को जब छोड़ देंगे ना तो आपकी जीत होगी। और अगर आप फेवर वाले लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, मतलब उनके पार्टनर उनको छोड़ के भागे, तो उन्हें उनकी जीत होने वाली है, क्योंकि उनके पार्टनर के साथ वो चीज होने वाली है कि या तो वो छोड़ देंगे उस चीज को, मतलब वो जो भी है, जो भी ऑप्शन है उनका, उन ऑप्शंस को वो छोड़ेंगे, या तो यूनिवर्स उनसे छुड़वा लेंगे। तो जीत तो दोनों तरफ से आपकी है भाई, आप मतलब दोनों हाथ घी में। और बताइए यूनिवर्स हमारे, भाई मैं ना परेशान हो गई हूँ इस कार्ड से। जितने लोग हैं ना, मुझे देखने वाले जितने भी लोग हैं, ओ हो द हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में वो लोग, मतलब भाई उनको सब पता है भाई, दूध का दूध पानी का पानी उनके आंखों के सामने हो जाता है। अभी वो लोग बहुत रिकवर कर चुके हैं। द लवर्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, बोला ना यूनिवर्स कर लेंगे भाई, अभी तो यूनिवर्सल जजमेंट चल रहा है, ये ऐसे क्रॉस रोड पे थे। और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आपने अपने दिल को ताला लगा दिया, अब जा, अब तो तुझे यूनिवर्स देखेगा, मैंने तो सरेंडर कर दिया है, अब पता चलेगा सामने वाले को क्या होगा। और स्ट्रिक्टली यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी में है, स्ट्रिक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में है। सोलमेट्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में काफी रेयर लोग होते हैं। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाली वाइब ज्यादा है, ये एनर्जी ट्विन फ्लेम वाले लोगों की ज्यादा दिख रही है। तो आप अपनी एनर्जी चेकअप जरूर करवाइएगा कि आप अभी किस फेज में हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं इस जर्नी में। और यूनिवर्सल जजमेंट चल रहा है, मतलब अब ना आपके हाथ में कुछ है ना उनके हाथ में कुछ है। उनके हाथ में जो दिया है ना यूनिवर्स ने, वो अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया, मतलब आपके पार्टनर के हाथ में जो कुछ दिया है अगर वो उन्होंने फॉलो नहीं किया ना, तो आखिरी फैसला यूनिवर्स का होगा। फिर तो चाहे किसी भी अंजाम तक पहुंचना पड़े,
चाहे कुछ भी करना पड़े वो होकर रहेगा। या वाइस वर्सा, आपके साथ ऐसा हुआ है और आपने अगर अभी नहीं सुना, ये लास्ट कॉल है आपके लिए, अगर आपने अभी नहीं सुना तो ये किसी भी तरीके से फिर आपसे जबरदस्ती करवाया जाएगा। फिर डिवाइन मैस्कुलाइन, मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, आपकी डिवाइन फेमनाइन अपनी जिंदगी में नॉन स्टॉप आपके लिए काम करती है, आपको पता भी नहीं होता है, आपको तो इस जर्नी के बारे में भी नहीं पता, भनक लगने देती है वो। और अगर यदि आप अगर उनको धोखा देकर इस तरीके से ट्रीट करते हो तो आपको तो अवेकनिंग के कॉल मिलेंगे ना। तो आपको ब्लेम नहीं करना है यूनिवर्स को, यूनिवर्स के उन सिग्नल्स को समझना है कि आपको थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, वरना यूनिवर्स छीन लेंगे उससे, मतलब आपसे वो छीन लेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब क्या हो गया अचानक से। तो जब अवेकनिंग के कॉल्स आते हैं ना तो थोड़ा ना कॉन्शियस होकर सोचा करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ सरेंडर्ड कंडीशन में रहिए। हम जब सरेंडर्ड रहते हैं ना तब हमारा इंट्यूशन काम करता है। आप अपने दिमाग से सोचते रहते हैं हर चीज में, मटेरियल लाइफ ही तो छोड़ना है ना आपको, इसीलिए तो फर्स्ट कार्ड ही वो आया ना आपको, सरेंडर, मटेरियल लाइफ को छोड़ना है। मटेरियल लाइफ इंसान को काफी टाइम तक नहीं लेके जाती। और यहाँ जितने लोग देख रहे हैं ना उसमें ज्यादा से ज्यादा 60-70% लोग मैस्कुलाइन है। जितने मैस्कुलाइंस है उन सबको अपनी मटेरियल लाइफ से जरा बाहर निकलिए और दुनिया को देखने की कोशिश करिए। मतलब जब तक आप उस दुनिया को उस नजर से नहीं देखेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है, सब खत्म। तो आप, जजमेंट है भाई, जजमेंट है, जब जजमेंट आता है तो ऐसे ही होता है। फिर आप ब्लेम करेंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। तो ब्लेम करने के पहले लास्ट कॉल सुन लीजिए। जितना डिवाइन फेमिनाइंस है, डिवाइन फेमिनाइंस आप द हाई प्रेस्टेस के एनर्जी में आ चुके हैं। आपको चेजिंग बिल्कुल नहीं करना है अपने पार्टनर को और उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना है, क्योंकि अब ये डिवाइन इंटरवेंशन है तो वो जो भी है वो चलते रहेगा और वो कर लेंगे अपनी अपनी काम, मतलब सब डिवाइन देख लेंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल लव जर्नी में है उन्हें अपने आप को सरेंडर कर देना है, क्योंकि जब डिवाइन का जजमेंट चलता है ना भाई तो फिर कोई चीज काम नहीं करती। आप कितने भी टोटके आजमा लो, आप कितना भी ब्लैक मैजिक कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी करने की कोशिश करो, जब उसकी चलती है ना तो किसी के नहीं चलती। चला कर देख लीजिए, कोशिशें करके देख लीजिए, अंत में वही होगा जो होना है, जो डिस्टाइंड है। डिस्टाइंड डेस्टिनी को कोई नहीं बदल सकता। बस आप अपने कर्म अच्छे रखिए। आपके कर्मों से पता नहीं डेस्टिनी चेंज हो, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपके कर्मों में अगर ताकत है तो वो डिसाइड करेंगे देख के कि भाई हाँ अभी इसके डेस्टिनी को हम मुझे चेंज कर देना चाहिए। वरना जो डिस्टाइंड है वो डिस्टाइंड, उसको जो चीज है ना, हम यहाँ पर जितनी सांसें लेकर आए हैं ना उतनी ही सांसें डिस्टाइंड है। आपको इतना दिया है तो इतनी दिया है, इतनी सांसों को आप 5 दिन में खर्चा करो नहीं तो 50 दिन में करो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो डिस्टाइंड है। वैसे ही आपको हर चीज उतनी दी गई है, उतनी चीज को आप कितनी भी टाइम में कुछ भी करो, वो चीज खत्म तो खत्म, फिर वो आपकी मर्जी। अभी आपके कर्म दिए हैं आपको, अब 5 दिन में चुकता करो या 50 दिन में करो, आपकी मर्जी, लेकिन चुकता तो करने हैं। अगर आपने 5 दिन का 5 घंटे में चुकता कर दिए तो आपके कर्म खत्म। तो ये कार्मिक बॉन्ड्स कैसे क्लियर करते हैं? हम बोलते हैं ना हम दूसरों के लिए कितना बुरा लिखते कि उसको कर्मा मिले। कर्मा मतलब क्या होता है? कोई, हम सब यहाँ कर्म अपने रिजॉल्व करने आए हैं। कर्म रिजॉल्व करना, कर्म मतलब बैड कर्म नहीं होते हैं, कर्म अच्छे भी कर्म होते हैं। अच्छे भी कर्मों को रिजॉल्व करना पड़ता है। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया होता है ना तो हमें भी उसका अच्छा करना पड़ता है। तो हम इस जन्म में आकर किसी का अच्छा कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बैड कर्म आते हैं और हमने बड़ा कर्जा लिया था उनसे पिछले जन्म में तो हम आकर चुकता कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें अगर कोई चीज पता नहीं है तो हम लोग उसके ऊपर ब्लेम कैसे कर सकते हैं? किसी को ब्लेम करने का कोई अधिकार ही नहीं है ना। हमें अपने काम करना है, अपने काम करते रहिए और सब चीज छोड़ दीजिए। क्या जरूरत है बोलने की? हम बोलते हैं ना किसी के बारे में, जब पूरा बोलते हैं ना तो
वो चीज हमें रिटर्न आती है। जैसे कैसे बताऊं, आप किसी के ऊपर कंकड़ पत्थर फेंकोगे तो क्या रिटर्न आएगा आपके पास? सामने वाला भी तो कंकड़ पत्थर फेंकेगा ना। आप फूल फेंको, सामने वाला फूल फेंकेगा। तो ये गिव एंड टेक वाला हिसाब है। आप जो यूनिवर्स में डालोगे वो रिटर्न आएगा 10 टाइम्स। हमेशा चीज वही डालो जो आपको रिटर्न चाहिए, और वो भी मल्टीप्लाइड बाय 10। मल्टीप्लाइड बाय 10 जो चीज चाहिए वो उसको प्रेजेंट टेंस में हमेशा लिखो। मैं इसके पहले भी बोल चुकी हूँ रीडिंग्स में ना, कि आप प्रेजेंट टेंस में अपनी चीजें लिखे मैनिफेस्ट करिए, अच्छी चीज, बुरी चीज नहीं। क्या पता वो बुरी चीज आपके लाइफ में रिटर्न आ जाए और फिर आप दोष देते बैठे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे अब जितने रीडिंग्स करते हैं लोग, जितने साइकिक होते हैं, जितने इंट्यूटिवली रीड करके या कोई और माध्यम से आप तक गाइडेंस पहुंचाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा लिखते रहते हो उठपटांग। ऐसा मत लिखिए ताकि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। अच्छा नहीं लगता है ना, किसी की जिंदगी में गलत चीज मैनिफेस्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छी चीज लिखिए, अच्छे काम करिए, अच्छे रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और सरेंडर्ड रहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ सरेंडर्ड रहिए। और सरेंडर कब तक रहना है? तो हमेशा रहना है। चाहे आपके पास करोड़ों भी आए ना, तब भी सरेंडर कर दीजिए, मेरे पास करोड़ों है, सरेंडर। घमंड मत करिए उस चीज से, क्या पता कल खत्म हो जाए, है ना। तो सरेंडर्ड रहिए। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, सरेंडर्ड कंडीशन में रहना, आपको छोड़ देना है। दूर से काफी लोग देखते हैं आपको, फिर बहुत लोग देखते हैं और सोच रहे होते हैं कि यार ये तलवारों के बीच में फंसा हुआ इंसान, ये देखिए तलवारों के बीच में फंसा हुआ इंसान कैसे सरवाइव करेगा जिंदगी में। लेकिन वो यूनिवर्स है, जब आप उसके सामने सरेंडर हो जाते हैं तो वो आपको सरवाइव करना क्या सब कुछ सिखा देता है। फिर आप आ जाते हैं ऐसे 9 ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में, है ना। तो अपनी जिंदगी में सरेंडर रहिए। अब देखते हैं भाई, आपके पार्टनर जो है, जो इस तरीके से डबल वाली सिचुएशन में है, जिनके साथ जजमेंट चल रहा है, वो अब आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे नहीं सोच रहे, क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ तक पहुंची है इनकी जिंदगी, देखते हैं। हालत तो खराब है वैसे भी, पता नहीं, ब्रोकन, बोली हालत खराब है, बहुत खराब है भाई। ये इन्हें लग रहा है कि ये टूट गए, मतलब इनका दिल दुख गया वहां से, कहीं ना कहीं से तो बहुत दिल दुखा है। जजमेंट चल रहा है ना, हीलिंग, ये कुछ चीजों को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्यूरिफाई, क्लीनिंग, सब साफ सफाई चल रही है अंदर की, अंतर मन की। ब्रेकिंग पॉइंट, ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं ना कि अब आर्या पार। हाँ, टेलीपैथिकली आपको अंदर से फील कर पा रहे हैं, इनको इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप इनके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी। ये फिलहाल ना अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्यूटिवली आप तक अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस, इनको उल्टा टांग दिया जाएगा ना, वो द हैंगमैन की एनर्जी थी ये। तो उनको पर्सपेक्टिव चेंज करना है भाई अपना। तो ये पर्सपेक्टिव या तो ये आपके लिए भी हो सकता है, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, ठीक है। भागे थे ना, ये अवॉइड कर रहे थे आपको, पन्नी मतलब ब्लॉक कर दिया था कुछ पार्टनर्स को किसी ने, या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया था। तो ये सोच विचार उसी चीज के लिए चल रहा है और ये रिटर्न आने की एनर्जी है। या तो आप सोच रहे हैं कि आपको रिटर्न जाना चाहिए जहां से आप भाग कर रहे थे, या आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये आपसे भागे थे और अब इनको आपके पास रिटर्न आना है। आपको दूर से घूर रहे हैं, नजर बनाए रखिए पूरी आप पर, मतलब वो सीसीटीवी लगा दिया आपके पीछे। बहुत लस्ट वाली एनर्जी है ये, आपको बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे, बहुत मिस कर रहे, और ये ऐसी इतनी सारी फीलिंग्स है ना, ये ड्रेन्ड हो गए। ड्रेन तो हो गए। यूनिवर्सल जजमेंट जब आता है तो इंसान अच्छे अच्छे की रिलीजिंग, ये
कोई ऐसी चीज है ना जहां वो रिलीज कर रहे हैं, भाई ये इनसे रिलीज नहीं किया ना इन्होंने, करवाया जाएगा, या आपने नहीं किया तो करवाया जाएगा, या आपके लिए वार्निंग हो सकती है कि आपको उस चीज को रिलीज करना है, छोड़ दीजिएगा, उसके पीछे मत भागिए। क्योंकि जब जजमेंट आ जाता है तो अब तब आपको भागना बंद करना पड़ता है और उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करना पड़ता है। अब देखते हैं हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे यूनिवर्स, हमारे सब कुछ आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है उनकी तरफ से आपके लिए, बताइए। ऊपर वाले ईश्वर, हमारे भगवान, आप क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, उन्हें क्या करना चाहिए उनकी जिंदगी में। 2 कार्ड दीजिए। पहला कार्ड है ऊर्जा। भाई जितनी ऊर्जा है ना शिप्रा मैं कुछ नहीं बोलती, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, सब कार्ड बोलते हैं, सब कुछ आपको कार्ड्स बताएंगे। अब तक जितनी चीजें चल रही थी ना, आपके बैलेंसिंग के रिलेशन में चल रही थी, आपको एनर्जी बैलेंस करनी है अपनी, ताकि आप अपनी मटेरियल और इस चीज को बैलेंस कर सके। आपको मेडिटेशन करना है, हील करना है, कुछ करना है, ये कार्ड्स बता रहे हैं आपको। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने वाइब्स चेंज करना है। जब तक आप अपनी एनर्जी बैलेंस नहीं करेंगे, अब एनर्जी बैलेंस ही तब होएगी ना जब आप सरेंडर होंगे। विदाउट सरेंडर कभी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। और बार बार आप सवाल पूछते हैं और कितना सरेंडर होना है। अरे भाई नॉन स्टॉप पूरी जिंदगी सरेंडर रहना है। जब हम पूरी जिंदगी सरेंडर रहते हैं ना तो हमें ईगो नहीं डेवलप होता है। जो सरेंडर नहीं होता है ना वो ईगो में आ जाता है। तो आपको ईगो नहीं डेवलप करना है अपना। ईगो बहुत बहुत नुकसान करता है इंसान का, सब कुछ छीन लेता है उससे। जिस व्यक्ति को लगता है ना उसे सब कुछ पता है, वो सब जानता है, वो मान है भाई, उसके साथ ही जिंदगी में सब कुछ गलत हुआ है, तो वो अपने आप को कभी बैलेंस नहीं कर पाता है और यूनिवर्स ने दिए हुए तोहफे भी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। वो उसका ईगो, उसे पता भी नहीं होता है कि ईगो कब जाग जाए। हमें क्रोध आता है या हम किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं, बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो हम लोगों को क्रोध आता है ना, इसके लिए हम रिएक्ट करते हैं। क्रोध मतलब क्या है? ईगो। आपके सेल्फ को तकलीफ हो गई, आप ईगो में आ गए, मैं तो उसका फलाना कर दूंगा, मैं तो उसका ठिकाना कर दूंगा, उसको तो मैं ऐसी सजा दूंगा ना, वो तो अपना ये देख अभी क्या होता है तेरे साथ। इस टाइप की एनर्जी में आ जाती है। ऐसा क्यों करना? सरेंडर हो जाइए, छोड़ दीजिए ना। अब उसके चक्कर में अपनी एनर्जी खराब कर लेते हैं, अपनी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। लेट गो। अपनी ऊर्जा को संभालिए। अपनी ऊर्जा को संभाल के अब जो जर्नी में है वो लोग शायद मुझे समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो वो कोडवर्ड में अपने गाइडेंस ले लीजिए कि आपको अपना एनर्जी बैलेंस करना है, आपके चक्रास को बैलेंस करना है। किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए, अपने चक्रास के बारे में सोचिए, अपने बैलेंस के बारे में सोचिए, अपनी एनर्जी के बारे में सोचिए। और जो लोग लव लाइफ में हैं उन्हें भी अपने आप को बैलेंस रखना है। अपने मटेरियल और लव लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलना है। मतलब आप में जैसे एक व्यक्ति में यिन और यांग, मतलब एक शिव और शक्ति, ये दोनों चीजें होती है। अब आपके अंदर अगर दोनों चीजें इम्बैलेंस हो जाएगी तो क्या होगा? या तो आप ऋतु वाले सिचुएशन में चले जाएंगे, या तो इतना मटेरियल हो जाएगी कि कोई आपका अपना चला भी गया दुनिया से तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो आपकी ये कंडीशन हो गई है। कुछ लोग इतने ऋतु वाली कंडीशन में चले गए और कुछ लोग इतने मटेरियल हो गए कि पत्थर बन गए। तो आपको दोनों नहीं करना है। दोनों कंडीशन से बाहर निकलिए और आपको एक अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए। देन है शिप्रा, एक्ट डिसिसिवली एंड एफिशिएंटली, परस्यू योर गोल्स विद स्पीड, परफॉर्म सूर्य नमस्कार एट सनराइज फॉर एनर्जाइज्ड एक्शन। दोनों कार्ड, एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? सूरज से एनर्जी मिलती है। सुबह सुबह उठकर सूरज में जाइए। विटामिन D3 की कमी हो गई है आप लोगों में, क्या आप लेट लतीफ उठते हैं?
आपको सुबह सुबह उठना है और एक्शन में रहिए। जो मैस्कुलाइंस है, डिवाइन मैस्कुलाइंस यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं या मैस्कुलाइन एनर्जी में जितने लोग हैं वो देख रहे हैं, वो एक्शन एनर्जी में नहीं है। भाई आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। मैस्कुलाइन ही एक्शन लेता है, फेमिनाइन तो एक्सेप्ट करने के लिए बैठी होती है कि भाई मैं तो बैठी हूँ, मैं तो इंतजार में बैठी हूँ, आ जाए मेरा मैस्कुलाइन, कब आता है पता नहीं। तो जितने मैस्कुलाइंस है ना, एक्शन उनको लेना है। जो भी लव लाइफ में भी तड़प रहे हैं ना, मत तड़पिए, एक्शन लीजिए। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, और एक्शन के लिए आपको जिस एनर्जी की जरूरत है ना, जिसे आपको जगाना है, वो एनर्जी आपको सूर्य भगवान से मिल जाएगी। सुबह सुबह उठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, या कुछ नहीं कर सकते तो सूरज में बैठ जाइए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपसे हो सके उगते हुए सूरज को देखते रहिए, उसकी ऊर्जा में बैठिए, आपको शांति मिलेगी। नेचर में जाइए, आपको शांति मिलेगी। आपके अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो बढ़ जाए। आप अपने नहीं, आप दूसरे की जिंदगी के डिसीजंस लेने जा रहे। अपने तो ले लीजिए, अपनी जिंदगी का डिसीजन ले लीजिए पहला, कि आप सुबह सुबह उठिए, सूरज की रोशनी में बैठिए और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करिए, अपने बॉडी में आने दीजिए। तभी आपके अंदर एक एक्टिवनेस आएगा। सूरज हमें एक्टिव करते हैं, मतलब इसीलिए ना हम लोग सुबह उठते हैं। सुबह उठते हैं मतलब एक्टिव होते हैं। रात को सोते हैं, चांद हमें डीप स्लीप में लेके जाते हैं, एकदम डीप स्लीप। भाई सो जाओ, अभी बहुत हो गया, बहुत थक गए, सो जाओ। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ध्यान दो। सूरज बोलते कॉन्शियस माइंड पे आ जाओ, अब तो थोड़ा बैलेंस बना लो अपनी जिंदगी का। तो ये बैलेंसिंग करना है आपको, अपने दिन को और अपनी रात को बैलेंस कर लीजिए। इन शॉर्ट, कितना आसानी से बता दिया मैंने। इन शॉर्ट, दिन को भी बैलेंस करना है, रात को भी बैलेंस करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप बने रहिए इस चैनल पर, और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। किसी के सेशंस चल रहे होते हैं, या अब कई लोगों के सेशंस वीडियो पर कॉन्फ्रेंसिंग पर चलते हैं, तो फोन उठाना मुश्किल होता है, तो फोन नहीं उठाया जाएगा। आप मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे लाइव आना है, कब आना है, कितने बजे आना है, कैसे आना है। तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं लाइव आऊँ और आपके सवालों के जवाब दूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में आपको बहुत कुछ मतलब लगता है ना कि मुझे इन सवालों के जवाब है, मैं क्या अपनी पर्सनल रीडिंग लूं। तो मैं उन चीजों के लाइव आकर आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। तो बने रहिए ऐसे ही इस चैनल के साथ, इस फेसबुक पेज के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।